एक बार फिर कक्षा 10 की क्लास में आपका सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के बारे में। जो थेल्स ने दिया था इस प्रमेय को, इसको प्रूफ भी करेंगे और इसमें जो मुख्य क्वेश्चन होगा हमारे पास में, अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर में कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं और जो इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं हैं, वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या शॉर्ट में हम इसको बीपीटी भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम भी इसका नाम है। आइए इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, इसकी संगत भुजाओं में समान अनुपात को प्रूफ करने के लिए एक प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न को, इस प्रमेय को हल करते हैं। हमारे पास देखेंगे हम लोग, हमारे पास में दे रखा है त्रिभुज ए बी सी और इसमें बी सी के समांतर एक रेखा हमने डी सी खींच दी है। इस डी सी रेखा के खींचने से क्या होगा? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहता है ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है ए डी ई और ये पूरा का पूरा त्रिभुज ए बी सी, ये एक दूसरे के समरूप होते हैं और इसमें जो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात हैं ए डी, ए से डी बटे डी बी, इसका अनुपात इससे बराबर है ए ई अनुपात ई सी। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात जो है, संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। लिखेंगे कैसे? इसको दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी डी समांतर डी ई। ठीक है भाई, सिद्ध करना हमको ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर सिद्ध करना है ए ई बटा ई सी, ए ई बटे ई सी। देख रहे हैं, इतना डिस्टेंस बटे इतना डिस्टेंस और इस वाला डिस्टेंस बटे ये वाला डिस्टेंस बराबर अनुपात में होंगे। ये हमने यहाँ पे प्रमेय को लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, हमने आपको कह दिया है। इसमें हम इसको सिद्ध करने के लिए रचना करते हैं थोड़ी सी। इस ए बी सी त्रिभुज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डी एम परपेंडिकुलर ए ई खींचते हैं। डी एम एक ये लाल रंग से खींचा हुआ है, एक हम लंब खींचते हैं ए ई भुजा पे और ई एन एक लंब खींचते हैं ए डी पे, ई से एन पे एक लंब खींचते हैं ए डी पे। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये चौकट चिन्ह लगे हुए हैं, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और लंब है। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, डी सी और बी ई को मिलाते हैं, डी से सी को मिलाते हैं, बी से ई को मिलाते हैं। ये इस प्रकार हमने क्या किया, ये क्यों मिलाया हमने? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो सुनो, डी ई बी एक इस तरह का ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर दिया है और हमने डी ई सी ये वाला ट्रायंगल भी फॉर्म कर दिया है। ये वाला ट्रायंगल फॉर्म किया है और एक ये वाला ट्रायंगल फॉर्म किया है। आप ध्यान दीजिए, बाद में आएगी बात इसमें। ये दो समांतर रेखाएं हैं डी ई और बी डी, इनका आधार देखिए डी ई पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, डी ई बी और डी ई सी, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये कक्षा 9 का प्रमेय है हमारे पास में। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले जो दो त्रिभुज हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं एरिया का प्रयोग करके, क्षेत्रफल का प्रयोग करके, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके इस अनुपात को, इस ए डी बटा डी बी बराबर ई बटा ई सी को हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए डी ई देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, त्रिभुज ए डी ई के अंदर दो परपेंडिकुलर हैं यहाँ पे, तो दो जगह से इसका एरिया निकाल देंगे। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ए डी ई बराबर हो गया 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई ए ई आधार ले लो एक बार, हाँ, ए ई गुणा गया ऊंचाई हो जाएगी डी एम, ए ई गुणा गए डी एम। एक तो ये त्रिभुज हो गया इसका, और इसी में हम इसको और भी कर सकते हैं। इसमें इसका एक बार यहां से भी निकाल लो क्षेत्रफल इसका, इस परपेंडिकुलर से, ई एन वाले परपेंडिकुलर से निकालते हैं कि ये बराबर हो गया, कॉमा दूसरी बार ये है हाफ ऑफ, इस परपेंडिकुलर से निकालते हैं तो ए डी
ए डी गुणा गए ई एन। देखिए दो ऊंचाइयां दे रखे ना त्रिभुज में, हमने एक बार इस भुजा को आधार मान के इस ऊंचाई को लेकर के त्रिभुज से क्षेत्रफल निकाला, एक बार हमने इस भुजा को आधार मान के और इस ई एन को ऊंचाई मान के इसका क्षेत्रफल निकाला। दो क्षेत्रफल आ गए हमारे पास में। ये एक क्षेत्रफल तो ये है और एक देखो जो भी हमको प्रयोग करना होगा। अब देखते हैं त्रिभुज किसमें करते हैं, डी ई बी में। एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। डी बी ई में देखिए आप लोग, डी बी ई, इसमें आधार ले लो, इसको आधार गुणा गया, ये डी बी को आधार ले रहे हम, आधार गुणा गए ऊंचाई। तो ऊंचाई कौन होगी, जो इस आधार पे यहां तक की ऊंचाई होगी। तो इस आधार पे यहां तक की ऊंचाई जा रही है, इस भुजा को हमने यहां आगे बढ़ाया, ये ई एन आ रहा है, देखो यहाँ पे, यहां से नापेंगे इसकी ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई किसकी, डी बी ई की। ध्यान से समझिए, डी बी ई की ऊंचाई कौन होगी, एन ई होगी, क्योंकि सीधी ऊंचाई मीन सीधी, यहां से तिरछा हो रहा है वो, इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहां से हमको इसको नापना पड़ेगा, ई एन हो जाएगी। तो डी बी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास में बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ, देखिए डी बी इंटू ई एन। एक एरिया हमने इसका ये निकाल दिया। अब आप देखिए ये वाला एरिया निकल गया। अब इस क्षेत्र इस एरिया इसका डी ई सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का क्षेत्रफल भी निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, डी ई सी। इसको आधार मानिए ई सी को, ध्यान दीजिए ई सी को आधार मानेंगे तो हो जाएगा हाफ ऑफ आधार गुणा गया ऊंचाई बटे 2 होता है ना, हाफ ऑफ आधार गुणा गया ऊंचाई। तो आधार हमने ये ले लिया। अब देखो डी ई सी की ऊंचाई, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पे नहीं नाप सकते हम लोग, क्या करेंगे, इस वाले की त्रिभुज की मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे, तो माने इस भुजा को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से नपेगी ऊंचाई, इस पूरे त्रिभुज की ऊंचाई, इस भुजा से ई सी हम आधार ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर ई सी आधार लेंगे हम लोग तो इस भुजा इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ई सी को आगे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ, और एम तक, एम पे जो है इस डी से लंब खींचना पड़ेगा, ये ऊंचाई होगी डी एम। डी हमारे पास में इस तरह से हमने 2-3 चीजें लिख दी हैं हमने। अब आप एक करो, यहाँ पे देखिए इसका ए डी ई का और डी बी ई का अनुपात निकालिए। एरिया ऑफ ए डी ई ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर हो जाएगा, देखिए हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एम, हाफ ऑफ डी बी ई की जगह ले लो डी ई सी, ठीक है, डी सी ले लो, हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एम, डी एम वाला ले रहा हूं पहले, हाँ डी एम वाला बटे इसमें है डी एम, हाँ डी सी में हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम। इसमें बहुत सारी चीजें कट रही हैं यहाँ पे, हाफ कट गया, डी एम कट गया हमारे पास में, तो ये हमारे पास में आया, ये बराबर आ जाएगा ये ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। देख रहे हैं ए ई बटा ई सी, जा रहे हैं अनुपात की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसी का ए डी ई का एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, और अभी हमने डी सी का लिया था ना, डी बी ई का ले लो, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई का अनुपात ले लो। इसका अनुपात लेंगे, देखो ई एन लंब है ना, ये इससे लेते हैं, इससे हमने इसके साथ ले लिया, तो इसके साथ इसको लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाय हाफ ऑफ कौन है डी बी इंटू ई एन।
ठीक से समझिए आप लोग क्या क्या कहाँ कहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये बहुत सारी चीजें कट गई हैं, हाफ कट गया है और EN कट गया है, तो हमें मिल गया यहाँ पे ये AD बटा DB, AD बटा DB। ये दो चीजें मिल गई हमको। अब आप देखिए त्रिभुज जो है एरिया ऑफ ADE यहाँ पर है और एरिया ऑफ AD यहाँ पर है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये एरिया ऑफ DCE, एरिया ऑफ DCE और एरिया ऑफ DBE। एरिया ऑफ DCE दोबारा देखिए, एरिया ऑफ DBE, एरिया ऑफ DCE, DCE ये वाला त्रिभुज, और एरिया ऑफ DBE, DBE। ये देखो इस समांतर रेखा के और इस समांतर रेखा के बीच में ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं और एक आधार है इनका। कक्षा 9 वाली प्रमेय का प्रयोग करेंगे, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें कि देखिए एरिया ऑफ DEB, एरिया ऑफ DBE, DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, एरिया माना क्षेत्रफल, बराबर DEC, DCE, DCE। ये हमारे पास में तीन चीजें आई हैं यहाँ पे। एक तो आप इसको देखिए, इसको नोट करिए, एक ये वाला नोट करिए, ये वाला, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया मान लिया हमारे पास में। तीसरे नंबर की ये क्वेश्चन हो गई हमारे पास मान लिया। तो हम इन इक्वेशन से देखेंगे हम लोग कि हमारे पास में हो जाएगा ये और ये बराबर है ना, ये दोनों बराबर हैं। एरिया ऑफ ADE यहाँ पर है, एरिया ऑफ ADE यहाँ पर है और DCE बराबर DBE की है, वहां से ये और ये बराबर है, हर में बराबर है और अंश में भी बराबर है। देखिए अंश में भी बराबर है और DCE और DBE भी बराबर है यहाँ से। इसका मतलब ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा बराबर है। जब ये पूरा और ये पूरा बराबर है मीन्स ये पूरा और ये पूरा भी बराबर हो गया। देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 से होगा क्या, AE बटे EC बराबर हो जाएगा AD बटे DB। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये एरिया बराबर है तो इनके जो वैल्यूज हैं आगे आ रखे ये भी बराबर होने हैं और ये तो प्रूफ करना था हमने। AE बटा EC, AE बटे EC, ये संगत भुजा कट गई है, बराबर हो जाएगा AD बटे DB। यही तो हमने प्रूफ करना था, AD बटा DB बराबर AC बटा EC, यही तो प्रूफ करना था। और ये हमारे पास में ये संगत भुजाओं में समानुपात होता है, अथवा हम ऐसे भी लिख सकते हैं AE अनुपात EC बराबर है AD अनुपात DB। इस तरह से हमने इस आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को या थेल्स के प्रमेय को हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। आप 1-2 बार करेंगे तो ये आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे इन 9 वाले प्रमेय का प्रयोग किया है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में और इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में, क्योंकि एक ही आधार और एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच में ये किया गया है। इस प्रकार ये आपके आधारभूत समानुपातिक प्रमेय प्रूफ हो गई है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।